तो आपको लगभग 11 से 12 साल के करीब हो गया। हाँ, तो महाराज जी यहाँ पर ऐसा कोई शक्ति महसूस हुआ? बहुत बड़े शक्ति है संकट मोचन जो है। जी मनोकामना कोई भी लेके आवे, अगर ध्यान में रहे ना, हाँ तो बिल्कुल संकट मोचन ही एक हनुमान है जी जो सब काम जी। पूरा किए तो जाता है। कहते भी संकट मोचन है, जितने हमारे संकट है सबको बिल्कुल हरने का हर कार्य करता संकट में हरने वाला है। है। जी जी, एक नाम है वही संकट मोचन। मोचन जी। नर्मदे हर ज्ञान पथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं सिद्ध संत, गुफाओं में रहने वाले संत और जो जंगल घनघोर जंगल में रहने वाले संतों का दर्शन कराता हूँ, उनकी कुटिया का दर्शन कराता हूँ और जो भी टूटी फूटी सेवा बनती है वो करने का प्रयास करता हूँ। तो अमरावती स्थान में एक सिद्ध दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है और फिर यहाँ पर एक अमरावती गंगा नाम से एक छोटे से नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि 108 वर्ष तक लगातार यहाँ पर रामायण का पाठ चलेगा और 2030 जुलाई 2007 से लगातार अभी तक चल रहा है। देखो 24 घंटे 12 महीना यहाँ पर पाठ चलता है। तो चलिए दर्शन करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। यही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और 108 वर्ष से लगभग लगातार यहाँ पर रामायण का पाठ चल रहा है। बहुत ही सुंदर स्थान है, एकदम दिव्य है, भव्य है और एकदम सुनसान जंगल के बीच में स्थित है। यहाँ पर विशाल का एक वट वृक्ष स्थित है जो कई जगहों से इसके जड़ जो निकलते हैं और वो नीचे जमीन में लग गए हैं, तो वहां से भी एक नया पेड़ स्टार्ट हो गया है इसका। तो चलिए चल के मिलते हैं यहाँ पर जो कथा पूजन जो करते हैं उनसे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कुछ लिखा गया है निर्देश। श्री त्रिलोचन संकट मोचन हनुमान मंदिर, भक्तगण मनोकामना पूर्ण हेतु श्रीफल चमेली तेल सिंदूर अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि चमेली तेल श्रीफल आदि चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। यही मंदिर का द्वार है जहाँ पर 108 वर्ष से लगातार रामायण का पाठ चल रहा है। और जो सामने देख पा रहे हनुमान जी का, दक्षिण मुखी हनुमान जी का मूर्ति है। इसका परिक्रमा होता है महाराज जी, यहाँ पर ये चलता है रामायण का पाठ। परिक्रमा करते हैं, इसके बाद जानते हैं यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे यहाँ के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे नर्मदे। तो यही स्थान है जहाँ पर लगातार 108 वर्ष से रामायण का पाठ चल रहा है। हमारे महाराज जी हैं जो कि यहाँ पर रह करके रामायण का पाठ करते हैं। तो महाराज जी से जानते हैं कुछ। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर भाई। महाराज जी हमारे दर्शकों को बताइए और मुझे बताइए कि ये जो 108 वर्ष से यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या 108 वर्ष तक लगातार चलेगा और कब से शुरू हुआ महाराज जी, ये थोड़ा सा जानकारी देने का। ये 30 जुलाई 2007 से स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है। 108 साल के लिए अखंड रामायण पाठ है जी। और ये दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान जी जो है उसके मंदिर में चल रहा है। जी जी जी। आप महाराज जी अकेले पाठ करते हैं और भी हैं कोई पाठ करने वाले? नहीं, वैसे तो इसमें अभी हम 3 लोग हैं। अच्छा। तो एक मंदिर चले जाते हैं और एक ठाकुर भैया और मैं हूँ। हाँ। ये दोनों दिन भर में करते हैं जितना हो जाए। जी जी। और बाकी आदमी की कमी, कम से कम एक अखंड पाठ भर 6 आदमी। जी जी जी। अभी आप लोग सब करते हैं? हाँ, अभी हम करते हैं पाठ। तो महाराज जी जैसा पाठ करते हैं और कितने समय हो गए महाराज जी आपको? मैं 2014 से हूँ। अच्छा, 2014 से? हाँ, 2014 से मैं पाठ करा था। जी जी।
अच्छा, 2014 से लगातार मतलब आप पाठ कर रहे हैं, आना जाना भी करते हैं? हाँ, घर आना जाना करत हूँ। तो महाराज जी 2014 से कर रहे हैं आप, तो आपको लगभग 11 से 12 साल के करीब हो गया। हाँ, तो महाराज जी यहाँ पर ऐसा कोई शक्ति महसूस हुआ? बहुत बड़े शक्ति है संकट मोचन जो जी, है। जी। मनोकामना कोई भी लेके आवे, अगर ध्यान में रहे ना, हाँ तो बिल्कुल संकट मोचन ही एक हनुमान है जी जो सब काम जी। पूरा किए तो जाते कहते भी संकट मोचन है, जितने हमारे संकट हैं हाँ, सबको बिल्कुल हरने का हर कार्य करता संकट में हरने वाला है। है। जी जी, एक नाम है वही संकट मोचन। मोचन जी। तो महाराज जी जैसा विद्यार्थी जीवन है मेरा, तो हाँ, और भी हमारे विद्यार्थी जो लोग रहते हैं और भी बड़े लोग हैं जो, हाँ ना, उनसे जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप हो जाते हैं, हाँ, छोटे छोटे पाप हो जाते हैं। हाँ ना, हाँ। महाराज जी इसका प्रायश्चित किस प्रकार किया जाए? प्रायश्चित तो वैसे राम नाम लेत से सब कट जाते, जी समझे नहीं। हाँ। लेकिन बिना प्रायश्चित के पाप तो कटबे नहीं करे। जी, ये वेद शास्त्र सभी कहत है। हाँ लेकिन राम के नाम से है, संकट मोचन हनुमान के ध्यान से जी जी। माने हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बजरंग बाण है, बजरंग बाण। एक नित्य प्रिय प्रतिदिन कहीं अगर पाठ किए जाए जी जी, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ हाँ। महाराज जी कई बार जब हम लोग चलते हैं कहीं वाहन से या फिर कहीं यात्रा में चलते हैं, तो हनुमान जी का नाम लेकर के हम निकलते हैं जी। तो ऐसा कोई छोटा मोटा मंत्र हो उनका, जो जैसे अपन निकलते हैं वाहन से, तो ऐसा कोई हमारा जो दुर्घटना होने वाला हो उससे बचा जा सके? जो संकट मोचन है तो संकट को हरने का तो कार्य करते ही हैं, तो ऐसा कोई छोटा मोटा मंत्र 2-4 लाइन का अगर हो तो आप रामायण में जो बहुत छोटे मंत्र है हनुमान जी के, लेकिन ओला कहूँ 108 बार कहीं ओला सिद्ध करे जाए। जी जी। ओम श्री हनुमंते नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। हाँ, बस हनुमान जी के मंत्र है। जी जी जी। जहाँ भी करना है, जहाँ जाना है, ओम श्री हनुमंते नमः। जी, सब कुछ सिद्ध हो। हाँ, बिल्कुल सिद्ध है। तो जी, कोई प्रकार के विघ्न बीच में नहीं आवे। हाँ हाँ। और वही तेलो टाल भी दे। जी महाराज जी, आपका उम्र कितना हो गया? मोर उम्र 71 चलत। 71 वर्ष। 71 वर्ष के हो गए हैं महाराज जी आप अभी कभी ऐसा अनुभव किए कि मतलब मेरे ऊपर कोई विघ्न बाधा हो, उसको हनुमान जी की कृपा से टल गया, ऐसा कोई आपके अनुभव में हो तो उसको बताने का कैसे? अब यही अभी पिछले 2 मई के जी 2024 में रात्रि में मैं सीढ़ी से गिर गया जी, जबकि प्राण निकल सकत रही। हाँ, मैं देखा अभी सीढ़ी, हाँ, बहुत ऊंचे पहाड़ी से तो है। नीचे में गिरे मैं जी, और गिरे तो सिर पे है तो टुकड़ी 3 टुकड़ा हो गए। का कहूँ मैं जी जी, पैर ला, लेकिन जब एक सरल है ना तो मैं सिर क्रैक भराए, जबकि प्राण जा सकत रहे। जी बिल्कुल है। और 3 जगह ऐसे लगे रहे कि मैं तो यही समझे कि 3 टुकड़ा हो गए पैर। अब कुछ नहीं हो रही, क्रैक थोड़ा से हो रही, तो कुछ नहीं, 500-700 की दवाई गोटी खाए तो ठीक हो गए। तो मैं 6वां-7वां महीना में आ गई। जी जी जी, इतना कृपा है भाई। जी जी जी। महाराज जी, इनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से दिन ऐसा उपास वगैरह व्रत वगैरह? मंगलवार और शनिवार है, लेकिन शनिवार में संकट मोचन में ज्यादा है। शनिवार उपास रहना चाहिए, घर मंत्र के जाप होना चाहिए, मंत्र जब हो गए जाप तो हवन होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल प्रकट माने प्रकट नहीं हो पाई ना, प्रकट तो शायद वो काबर जानते, और हो भी जही तो अभी प्रकट हैगा, अभी सब घूमत फिरत, लेकिन हमार दृष्टि में नहीं दिखते जी, है ना। और वो दृष्टि जब तक नहीं शुद्ध हो ही ना तब तक ही दिखबे नहीं कर। जी जी जी, ये जितना साधु संत सब हैं देखना कहाँ सब वो दृष्टि पावे नहीं करते, और सब वही में सब कोई नहीं दर्शन कर पाओ। जी जी जी, संकट मोचन हनुमान जी है, बहुत विचित्र है। जी महाराज जी, क्या क्या चीज चढ़ाना चाहिए संकट मोचन हनुमान जी? संकट मोचन में कुछ नहीं लगे, बस वो चोला है, अब वो लंगोट उंगोट है,
वैसे पहनाव उनाव तो कुछ नहीं लगा, चोला भर लगत, नीत प्रति अगरबत्ती दिया, वैसे ज्योति जलत ही यहाँ। जी जी, अखंड ज्योति। अखंड ज्योति हनुमान जी की। महाराज जी, मैं नीचे एक पोस्टर लगा हुआ है, हाँ उसमें लिखा था कि हनुमान जी के लिए श्रीफल, चमेली का तेल और सिंदूर। हाँ वो ही तो है। हाँ, ये 3 चीज विशेष। चोला तो ही है। जी जी, चोला वही है। वही कहे जाते जी हैं जी चोला। जी। हमार छत्तीसगढ़ी भाषा है। हाँ नहीं, ठीक। समझे नहीं? जी जी जी। महाराज जी, ये बहुत प्राचीन है, जैसा 2007 से तो ये शुरू हुआ है। सूरज हो गया। इससे भी पहले से मंदिर स्थित है। अब एतेक तो नहीं जानो भाई, अब 2014 में आए न तो लिखाए तेने जाने, जब रही सोई तब नहीं स्टार्ट बिल्कुल, हो तो सत्य है। और 2007 में स्टार्ट में हमन नहीं रहे। 2014 में संत कुटी में आदमी नहीं मात रही, रामायण पढ़ेगा। जी जी। हाँ, इतना आदमी रहत रही। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी यहाँ का जो भी है, सेवा दान, जो पूजन भजन का जो भी खर्चा वगैरह जो आता है, तो वो कौन महाराज जी करते हैं उसका? हाँ, महाराज जी हमारे खर्चा पानी देते हैं, रामायण पढ़ैया मतलब। और जो यहाँ पे भक्त तो को काफी कम आना होता है यहाँ पर। ये का है, अधिकांश सीढ़ी जिन चढ़े पड़ा थे ना, हाँ हाँ, तो चढ़ नहीं पावा जी। एक तो जंगल में स्थित है ये। हाँ, जंगल और में पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ के वजह से थोड़ा सा लोगों का। और का है, जवान जिन तीन चढ़ जाते, ताकतवर है। और जिन नीचे है ना, नीचे स्तर के उम्र के हैं, उन नहीं चढ़ पावा। बस नर्मदा जी के अपन दर्शन करें, अमरावती गंगा के। जी जी जी। और वहीं से अपन चले यहाँ पर अमरावती गंगा का जो उद्गम है, हाँ उद्गम, ये नदी कहाँ जाता है महाराज जी? ये नदी नीचे तरफ चले गए हैं। ये तो अमर का दुर्गा धारा, दुर्गा धारा। जी जी। दुर्गा धारा के है नीचे में, अमा नाला के है, ओकर नीचे में माई मड़वा के है। अरपा नदी से भी इनका कुछ ताल्लुक है। मोला लगते है अरपा नदी में जा मिले है का। जी जी। अच्छा, मैं जानकारी तक में जानकारी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उधर तो फिर वही अरपा लग जाते हैं उधर। हाँ, आगे जाने से। अरपा में जाके मिल गए हो। जी। अच्छा, ये जो नदी है 12 महीने। हाँ, ये उद्गम जन है ना, 12 महीने चलते एक बरोबर। तो महाराज जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसा मेरा विद्यार्थी जीवन है, और भी विद्यार्थी लोग हैं जो प्रभु का आराधना करना चाहते हैं, और वो लोग सफलता पाना चाहते हैं, मुख्य आपको। तो हनुमान जी के लिए ऐसा कुछ मंत्र हो या फिर बीज मंत्र हो, और उनके ऊपर मतलब उनका जो सेवा हो, ऐसा क्या करें, कौन सा सेवा करें तो जल्दी प्रसन्न हो? सही जानकारी लेना है ना, मैं थोड़ा बहुत वही ओम श्री हनुमंते नमः वाले जानता। एक हनुमान महिमा एक पुस्तक आती। अच्छा। वो सारी प्रकार की डिटेल आप ला वो दर्शन दिखाए कि पूरा माने दृश्य दे ही। जी जी। पुस्तक का नाम बताए तुम्हारे? हनुमान महिमा। हनुमान महिमा। जी महाराज जी। गोरखपुर। जी जी। गीता प्रेस गोरखपुर। गीता गोरखपुर। जी जी। प्रेस गोरखपुर। जी। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत जानकारी प्रदान किया मुझे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मेरे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना जानकारी देने का कष्ट किया। तो नर्मदे हर, आप जिस स्थान को देख रहे थे, ये अमरावती नाम का स्थान है, जो कि सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।